फर्जी नाम से पेमेंट उठ गया, फर्जी बड़ा हो गया, परिसंपत्तियां नहीं बढ़ी, पैसा बर्बाद हो रहा है, ऐसी ऐसी शिकायतें हुई। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी समीक्षा करवाई और इस योजना को संशोधित करके जो कमियां थी उनको दूर करके और वीबी जी राम जी ये योजना जो है संशोधित करके नया कानून बना, गारंटी कानून, और उसके अंदर जो भी कमियां थी उनको दूर करने का भरपूर प्रयास किया गया और आने वाले समय में और प्रभावी ढंग से ये योजना लागू हो। जो पैसा देश का वो बर्बाद ना होके उसकी परिसंपत्तियां बने, राष्ट्र निर्माण के काम आए और ज़्यादा मजदूरी गरीब को मिले, गारंटी मिले काम की, गारंटी मिले पेमेंट की। ये सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। उन पर अपने 5-7 मिनट में, ज़्यादा नहीं, 2-2 मिनट हम बोलेंगे, ज़्यादा आपका समय नहीं। देखिए क्या हुआ कि जब ये पंजाब में, बंगाल में ऑडिट किया गया तो देखा गया कि जो पैसा था वो तो 10% भी नहीं लगा, 90% फर्जी बड़ा हो गया। रिकॉर्ड देने से मना कर दिया, कोई कानून था नहीं, तो वहाँ ये योजना रोकनी पड़ी, फंड रोकना पड़ा। और जब अपने भी यहाँ देखा तो देखा गांव के अंदर जो शहर में रहने वाला है, कोई नाई का काम करता है, कोई जूते काटने का है, तो उनके फर्स्ट रोल बढ़ गए, मरे हुए लोगों के नाम पैसा उठ गया। और इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि योजना में जो प्रशासनिक खर्चा था वो पहले जब बनाई गई योजना मनमोहन सिंह जी के टाइम में 6% था। अब उसमें ना तो स्टाफ था, ना कोई टेक्निकल स्टाफ था, ना कोई उसमें ऑडिट का प्रावधान था। तो इस कारण से राम भरोसे योजना चल रही थी। अब वो वीडियो के पास जाते थे तो वीडियो महानरेगा लग गया जी, नरेगा का काम हमसे नहीं। तो इसमें इतनी विसंगति आ गई थी। तो इन सब को दूर करते हुए और इन सारी प्रशासनिक बाधाओं को दूर करते हुए वर्तमान में जो बनी है उसमें डिजिटल प्रावधान किया गया, डिजिटल, और आने वाले समय में शिकायतों का निस्तारण और इन सब के लिए व्यवस्था की गई है। तो मैं कुछ बातें जो अब आपके सामने रख देंगे। सबसे पहली बात कि कांग्रेस प्रमुख प्रचार कर रही है कि योजना को खत्म कर देगी, काम नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर पहले 100 दिन काम की गारंटी थी, अब ये गारंटी बढ़ा के 125 दिन कर। नंबर 1। नंबर 2, बजट। पहले कोई बजट का फिक्स नहीं था, अब फिक्स बजट हो गया। 1.5 लाख करोड़, आज तक 1 लाख कभी क्रॉस नहीं किया नरेगा में। अब इस वर्ष का बजट 1.5 लाख करोड़ रुपया नरेगा का निर्धारित बजट होगा। क्यों नहीं है कि जैसे पहले था ऑन डिमांड नहीं, ये निर्धारित है, इतना खर्च करना है। तो ये जब डेटा बजट हो गया तो पता नहीं क्यों कांग्रेस प्रचार कर रही है कि खत्म हो रही है। तीसरी बात, अब जो काम थे पहले, अब थोड़ी शिथिलता इसलिए आ गई, कच्चे काम हो गए, अब उसको दोबारा कराते हैं बार बार एक ही काम को। मान लो जमीन समतल करानी है शमशान की, तो वो फिर प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, इसीलिए थोड़ी शिथिलता आने लगी। प्रस्ताव नहीं आने के कारण काम नहीं मिलता था। अब गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया कि ग्राम सभा होगी और उसमें ग्राम पंचायत तय करेगी 1 साल का कैलेंडर। अब 23 तारीख से ग्राम सभा शुरू हो रही, उसके अंदर ग्राम सभा के अंदर प्रस्ताव लिए जाएंगे कि कौन सी कोई बिल्डिंग जो है, जैसे मान लो वहाँ आंगनबाड़ी की नहीं है, या मान लो कोई पीएससी नहीं है, या मान लो कोई 4 दीवारी बनने वाली है, या कोई वहाँ कोई गरीब बस्ती में कोई धर्मशाला बनने वाली है, तो सारे प्रस्ताव लिए जाए और उसके अंदर 40-60 का रेशो डालते हुए और पक्के काम होंगे ताकि परिसंपत्ति बने। अब विकसित भारत तो तभी होगा ना अगर गांव के अंदर सुविधाएं और साधन बढ़ेंगे। लेकिन पहले जो नरेगा चलती थी उसमें कोई पक्के काम नहीं लेते थे। अब ये पक्के कामों के साथ जुड़ने से पहले उनकी जियो टैगिंग होगी और फिर उसकी ऑडिट होगी, 6 महीने बाद हर बार ऑडिट होगी। पहले कोई ऑडिट का प्रावधान ही नहीं था।
अब 6 महीने बाद ऑडिट होगी और उसके अंदर जियो टैगिंग होगी, तो हर चीज सामने आ जाएगी कि कौन सी चीज बनी है, कौन सी नहीं बनी। एसेट्स बनेंगे, ग्राम की संपत्तियां बनेगी जरूरत के हिसाब से, और जो पैसा उसका सदुपयोग होगा, और इस ग्राम पंचायत अपनी इच्छा अनुसार वो सारे काम तय करेगी कि क्या करना है। इसके बाद आपकी पहले प्रावधान नहीं था कि भाई अगर किसी ने रोजगार मान लिया तो अब 15 दिन में रोजगार देना जरूरी है। अगर नहीं दोगे तो ऑनलाइन शिकायत का प्रोविजन है, और जिले का जो आपका ये लोकपाल होगा उसमें आप सीधी शिकायत करोगे। और धारा सेकंड जो हमारी है ना, उसमें निर्धारित किया गया है सूची में कि भी कितनी पेनल्टी लगानी, और अगर सही समय पर टाइम पर मांगने पर नहीं मिलेगा उसको काम, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगा और वो देनी होगी। 15 दिन में भुगतान देना होगा। अगर भुगतान नहीं है तो उसकी गारंटी है, और उसके नहीं है तो उसको विद रेंट देना होगा, वो भी तय, वो ब्याज के समेत उसको भुगतान किया जाएगा, ताकि समय पर भुगतान हो। और जो काम है वो जो मांगे उसको ऐसा नहीं 2 महीने नहीं 4 महीने नहीं, 15 दिन में काम उसको दे। काम निर्धारित होंगे उस पर लगाए। तो ये अच्छे प्रावधान किए गए हैं। अब कोई शिकायत होगी, किसी को मान लो कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा, पानी या कोई मेडिकल एड, तो ऑनलाइन शिकायत के अंदर पोर्टल बनेगा और उसके अंदर सारी शिकायतें उसमें दर्ज होंगी, और उसमें उन शिकायतों का निस्तारण जो है 15 दिन में करना अनिवार्य होगा। तो बहुत अच्छे उसमें सुधार किए हैं, गारंटियां की हैं। प्रशासनिक खर्चा जो था ना वो 9% कर दिया। तकरीबन हर जगह जो है ना अलग से नरेगा का ऑफिस होगा, अलग से उसके कर्मचारी, जैसे कोई पहले पक्का काम करना था, कोई चाहिए नहीं, अब उसका तकनीकी जो था एस्टिमेट कैसे बने, अब सारे के सारे नई भर्तियां होके इस बजट के अभाव में जो रुके हुए थे, गलत काम हो रहे थे, वो सारे के सारे बजट आएगा तो कर्मचारी आ जाएंगे, कर्मचारी आएंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था सुधरेगी। तो ये सारे आपके काम आने वाले समय में होंगे। अब आप जैसे ये देख लो, एआई से जुड़े, एआई से जुड़ा होने के कारण कोई भी भ्रष्टाचार है 2 मिनट में सामने आ जाएगा। अभी पिछले दिनों जो फर्जीवाड़ा पड़ा गया मेडिकल का, तो एआई से आजकल बहुत बड़ा ये हो गया कि तो जो ये भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, जो फर्जीवाड़े से मशरूल बन रहे थे, जो पैसा खैरात समझ के लोगों के बांटा जा रहा था, अब वो खैरात नहीं रहेगी। अब इसके अंदर एक प्रावधान और किया, राज्य का इंटरेस्ट केवल ये होता था कि पैसे लाओ और बढ़ दो, इससे अलावा राज्य का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब इसमें 40%, पहले था ये 25% और 5 साल के 30%, अब इसको 40% हिस्सा कर दिया। अब देखो नेचुरल होगा कि जब कोई 40% हिस्सा देगा किसी चीज में, तो निश्चित तौर पे उसका इंटरेस्ट भी रहेगा, और फिर वो 40% दे के अपने एसेट्स जो बनाएगा तो स्टेट को भी फायदा होगा। तो कहीं भी नरेगा ना तो खत्म करने की बात है, ना इस नरेगा में कहीं भी मजदूरी कम करने की बात है, उल्टा हर चीज पूरे देश की मजदूरी, वो उसके लिए भी सिस्टम बना दिया कि यानी एक राज्य में ज्यादा हो एक कम, सब में समान रूप से मजदूरी मिलेगी, और पैसा जो है बजट होने के कारण समय पर आएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी, ये मैं समझता हूँ, सुधार किया है।